हम सभी ने ये लाइन तो सुनी ही होगी, धूम्रपान पड़ेगा महंगा, स्मोकिंग किल्स, गुटखा खैनी पान मसाला, ये सब जानलेवा है। अच्छा चलो, आपने मूवी स्टार्ट होने से पहले मुकेश को तो देखा ही होगा। इनफैक्ट 1970 के बाद मेजॉरिटी ऑफ द नेशन ने सिगरेट एडवर्टीजमेंट पे बैन लगा दिया। सिगरेट कॉजेज कैंसर जैसे कई एडवर्टीजमेंट्स भी चलाए गए और कैंपेन्स भी रन किए गए, लेकिन तब से लेकर अब तक ये इंडस्ट्री कॉन्स्टेंटली और रैपिडली ग्रो करे ही जा रही है। सवाल ये उठता है, आखिर कैसे? सन 1605 में पुर्तगीज द्वारा इंडिया के अंदर टोबैको कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ और आज पूरे विश्व में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टोबैको का। किसी भी इंडस्ट्री के ग्रो होने के पीछे एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है, तभी इंडस्ट्रीज इन सब चीज़ों पे करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। क्योंकि आज तंबाकू की एडवर्टीजमेंट इंडिया के अंदर बैन है, इसलिए दिखाई भी नहीं देती है। फिर भी ये प्रोडक्ट्स कैसे मार्केट किए जा रहे हैं कि ये इंडस्ट्री लगातार ग्रो करे ही जा रही है। वो कौन सी मार्केटिंग टेक्निक्स हैं जो ये इंडस्ट्री इस्तेमाल करती हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए? जवाब आता है सैरोगेट मार्केटिंग और लाइफस्टाइल मार्केटिंग। टोबैको एक्ट 2003 के अनुसार कोई भी इंडस्ट्री टोबैको का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकती है, और इस बैरियर को कॉन्कर करने के लिए इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है सैरोगेट मार्केटिंग का। सैरोगेट एडवर्टीजमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए जिन्हें हम डायरेक्टली टीवी पे या मास मीडिया पे प्रमोट नहीं कर सकते हैं। आपने विमल इलायची की ऐड तो देखी ही होगी, क्या वो सच में इलायची की ऐड है? ऐसे ही रॉयल चैलेंजर्स का मिनरल वाटर का ऐड दिखाना, इंपीरियल ब्लू का मेंस विल बी मैन बोल के म्यूजिक सीडीज का एडवर्टीजमेंट दिखाना, इस टेक्निक को यूज़ करके लोग ब्रांड्स को नहीं भूलते हैं। ब्रांड इमेज बरकरार रहती है और वो जो बेचना चाहते हैं वो धड़ल्ले से बिकता चला जाता है। आपने भले ही मूवी स्टार्ट होने से पहले ऐसे सोशल मैसेजेस देखे होंगे, मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। लेकिन उसी फिल्म के हीरो को जिन्हें लाखों लोग फॉलो करते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, उनके लुक से लेके उनके चलने, हंसने, यहाँ तक कि बात करने के एक्सेंट को भी कॉपी करते हैं, क्या गारंटी है उन्हें ये करता देख ये चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे? मूवीज़ में जिनका लुक सबसे ज़्यादा अल्फा होता है, उनके लुक्स को और बोल्ड दिखाने के लिए उन्हें सिगरेट पीता हुआ या अल्कोहल पीते हुए दिखाया जाता है। टोबैको को उनकी लाइफस्टाइल और पर्सनैलिटी से जोड़ कर दिखाया जाता है, और यहीं से शुरुआत होती है लाइफस्टाइल मार्केटिंग की। लाइफस्टाइल मार्केटिंग में ब्रांड्स को ऐसे कैरेक्टर्स के साथ जोड़ के दिखाया जाता है जिनके लिए लोगों के अंदर पहले से ही इमोशंस होते हैं। उस प्रोडक्ट को उनकी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बनाकर लोगों के सामने उन्हें पेश किया जाता है। टोबैको कैसे रेगुलेट किया जाता है, चलिए उस फ्लो चार्ट को समझते हैं। यहाँ आपको 3 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे: टोबैको ब्रांड, इंडियन गवर्नमेंट और कंज्यूमर। अगर इस साइकिल में से एक भी कड़ी को निकाल दिया जाए तो ये फ्लो चार्ट अभी यहीं पे रुक जाएगा और टोबैको रेगुलेट होना बंद हो जाएगा। इससे 2 लोगों का फ़ायदा होता है। पहला, उस टोबैको ब्रांड को, दूसरा इंडियन गवर्नमेंट को। लेकिन यहाँ नुकसान सिर्फ एक का होता है, जो कंज्यूम कर रहा है और मर रहा है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल 60 लाख से भी ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं तंबाकू की वजह से। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट इस तंबाकू को परमानेंटली बैन क्यों नहीं कर देती है? इसके जवाब में इंडियन गवर्नमेंट एक बहुत ही लॉजिकल से दिखने वाला आंसर देती है। आई रिपीट, लॉजिकल सा दिखने वाला आंसर। टोबैको एक लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, और अगर इसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो इसे हार्वेस्ट करने से लेकर इसे प्रोड्यूस करने तक मैन पावर का इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट 98% बीड़ी हैंडमेड होती है, और इसकी 50% वर्कफोर्स महिलाएं होती हैं जो अपना घर चलाने के लिए ये काम करती हैं। लग रहा है ना एकदम लॉजिकल से दिखने वाला आंसर? हाँ, जिस चीज़ से 54 करोड़ जितना टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होता हो, उस पर बैन लगाना टिकटॉक पर बैन लगाने जितना आसान थोड़ी है। इंडियन गवर्नमेंट इस लो पॉइजन की ताकत शुरुआत से ही जानती है। वह जानती है कि इंडिया का लोअर क्लास सेगमेंट बीड़ी गुटखा खैनी कंज्यूम करता है, और इन पर टैक्स बढ़ाने से वोट बैंक रातों रात बदल सकते हैं, इसलिए ये प्रोडक्ट्स अंडर टैक्सड है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें
अपर क्लास सेगमेंट की, तो ये सेगमेंट मेजरली सिगरेट कंज्यूम करता है। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि सिगरेट 10 रुपये की मिले या 20 रुपये की। इसलिए जब भी कभी सरकार को टोबैको पे टैक्स बढ़ाना होता है तो वो सिगरेट पे टैक्स बढ़ाती है ताकि वो अपनी एक अच्छी इमेज लोगों के सामने ला सके। दूसरी तरफ हमारा एक पड़ोसी देश भूटान है, जिसने टोबैको सेल को स्ट्रेट अवे अपने देश में बैन कर दिया है और टोबैको फ्लो चार्ट को रोक दिया है। आपकी क्या राय है? क्या इंडिया में भी ऐसा एक्शन लिया जाना चाहिए? क्या इंडिया में भी टोबैको बैन होना चाहिए या फिर जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहने देना चाहिए? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।